मुझे फिर बहुत बुरा लगता है कि राजस्थान का आदमी होके ओझा को नहीं जानता कि राजस्थान में पैदा ही क्यों हुआ। ओझा मूर्धन्य इतिहासकार है, अपने राजस्थान के सबसे बड़े इतिहासकार माने गए। आज दिन तक के सबसे अच्छे इतिहासकार राजस्थान के कोई हुए तो वो कौन हुए? गौरी शंकर हीरा। ये क्या, अपने सिरोही के रहने वाले थे। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था, अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेजों के राज में कहां पर पढ़ रहे थे? बॉम्बे। और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। तो जब इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी, तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अंग्रेज अपनी यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो कहां की पढ़ाएंगे? अंग्रेजों की, बाहर की पढ़ाएंगे। तो इनको लगा यार मैं हूं तो सिरोही का और मुझे सिरोही की तो पता ही नहीं, और मैं बेटा बेटा पढ़ रहा हूं कि ब्रिटेन के अंदर कौन कौन राजा बने थे। लुई सारे याद कर लिए फ्रांस के, लुई 15वां, लुई 16वां, लुई 14वां, अपने खुद वाले पता ही नहीं कि अपने कौन कौन से आगे गए थे। तो इन्होंने लगा यार मुझे सिरोही की हिस्ट्री तो पढ़नी चाहिए। तो सिरोही की हिस्ट्री कैसे पढ़ोगे? जब सिरोही की पुरानी किताबें पढ़ोगे। तो सिरोही की पुरानी किताबें किसके पास में? राजा के पास। अब राजा के पास हर कोई किताब तो जाके मांग नहीं सकता भाई। आप अशोक गहलोत को जाके थोड़ी कह सकते हो कि सर 3 किताबें इश्यू कर दो हिंदी ग्रंथ अकादमी की, तैयारी कर रहा, नहीं कर सकते ना, उनका एक प्रॉपर वे होता है। तो कहा यार अब सिरोही की किताबें कहां से लेके आए अपने? ये इस पसोपेस के अंदर थे। इतने में अखबार के अंदर एक दिन एक एड देखते हैं, और अखबार के अंदर एड था कि मेवाड़ में इतिहास विभाग के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? असिस्टेंट। किसकी आवश्यकता है? असिस्टेंट की आवश्यकता है। कौन से डिपार्टमेंट के लिए? हिस्ट्री डिपार्टमेंट। कौन सी रियासत में? मेवाड़। इनका ये काम ठीक है। तो ये मेवाड़ के हिस्ट्री डिपार्टमेंट आए। मेवाड़ के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के जो एचओडी हुआ करते थे उन दिनों के अंदर, जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट संभालते थे, उनका नाम था श्यामल दास। क्या नाम था? कवि राजा श्यामल दास। कवियों के राजा थे, उपाधि थी उनको कवि राजा श्यामल दास। ये आए कवि राजा श्यामल दास जी के पास कि सर वो एड देखा मैंने और मैं ये असिस्टेंट वाली नौकरी करना चाहता हूं, क्या काम है? तो कवि राजा श्यामल दास जी ने कहा कि मैं एक बुक लिख रहा हूं, वीर विनोद। कौन सी बुक लिख रहा हूं? और पूरे राजस्थान की हिस्ट्री लिखेंगे उसके अंदर। और उसमें यार एक बंदे की आवश्यकता है। क्या करना पड़ेगा बंदे को? करना कुछ नहीं है, लाइब्रेरी में बैठा रहूंगा तो मैं कहूंगा कि वो इतने नंबर वाली बुक निकाल के ला, तो निकाल के ले आएगा। फिर मैं कहूंगा इसके पेज नंबर 234 पे देख क्या लिखा हुआ, या ये जानकारी देख इसके कौन से पेज पे मिल सकती है, तो वो मुझे निकाल निकाल के देनी है। या मैं थोड़ा बहुत कह दूंगा कि ये लिख के दे दे, तो वो लिख के देना। मैं कह दूंगा एक वो अभिलेख वहां पर है उसके बारे में थोड़ा पता लगा क्या, तो पता लगा क्या। लड़के को मजे आ गए। गौरी शंकर हीराचंद ओझा को लगा रही ये इसी के लिए तो मर रहा था मैं, ये तो डायरेक्ट राजा के पास एंट्री हो रही है मेरी, और राजा का आदमी तो खुद कह रहा है कि सारी किताबें तेरे सामने पड़ी है, मैं तेरे को लाला के बताऊंगा। सर मैं ये नौकरी करने के लिए तैयार हूं। तो तुम्हारा रिज्यूमे दिखाओ, क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? क्वालिफिकेशन दिखाई तो हिस्ट्री में ग्रेजुएट। तो श्यामल दास जी ने कहा यार तू बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है और ये नौकरी तेरे काम की थोड़ी है। इसमें तो यार कोई आदमी किताब लाके दे सकता है, 234 पेज पे देख तो अनपढ़ भी बता देगा, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी बता देगा इस पेज पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। तो यार ढंग की नौकरी कर, अंग्रेजों के जाके आईएएस वाईएएस बने यार, कोई यहाँ पे क्या करेगा इधर आगे? नहीं सर यही करनी है। अरे असिस्टेंट, मैं पानी भी मंगवाऊंगा बीच में। सर पक्का। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा किसके असिस्टेंट का काम कर रहे थे? अब किस्मत जो काम करती है, थोड़े सालों में श्यामल दास जी मर गए। अब मेवाड़ वालों को एचओडी बनाना, तो मेवाड़ वालों का एचओडी किसको बनाए? तब तक गौरी शंकर हीराचंद ओझा वहां पे रह के सबको जानने लग गए थे, तो यार इस लड़के को बना दे। अब वो लड़का पूरे इतिहास विभाग का ही क्या था? एचओडी। मेवाड़ के हिस्ट्री डिपार्टमेंट का। उनसे ज्यादा हिस्ट्री किताबें किनके पास रही होगी? सारी कहानियां ही उनकी थी। अब उस बंदे के पास में पूरा राजस्थान का खजाना ही था, इसलिए राजस्थान की पूरी हिस्ट्री बहुत ढंग से लिखे गए। टोड वाली किताब में जितनी गलतियां हैं, वो गलतियां यदि दूर किसी आदमी ने की है तो वो आदमी कौन है? भाई टोड की किताब में खूब सारी गलतियां। कारण था टोड अपना यहाँ का नहीं था, टोड यहाँ की भाषा भी नहीं जानता था। टोड ने सुनी सुनाई बातों पर भी यकीन करके लिखा है, क्योंकि उसको नहीं पता था ना अपने लोग झूठ भी बोलते हैं, है ना। वो बेचारा सोचता था कि यार गोरे भले लोग होते हैं, अपने जैसे होते हैं वैसे ये होते हैं, और अपने वालों ने कई कई बातों में तो भयंकर गप सुनाई है उसको। उसने लिखा है पद्मिनी के पति के नाम भीम सिंह था, तो ये लिखता है, जबकि हम सारे जानते हैं कि पद्मिनी के पति के नाम रतन सिंह था। तो मुझे कई बार लगता है कि यार उसको भीम सिंह का पोता मिला होगा, और उसने पूछा होगा यहाँ एक पद्मिनी नाम की रानी थी, उसने कहा हाँ रानी वे थे, बहुत सुंदर थे, तो उनके पति का नाम क्या था? तो उसने सोचा मेरे वाले दादाजी का लिखवा दूं मैं, बाकी वाले क्यों लिखवाने? तो उसने कहा भीम सिंह थे, भीम सिंह बहुत भयंकर आदमी थे, लड़ाई और करते थे। कौन थे? उसने कहा हमारे फोर फादर थे, मैं डायरेक्ट उनकी लीनेज के अंदर ही आता हूँ। तो बंदा बेचारा भीम सिंह लिख गया। तो इसे खूब सारी गलतियां कर गया वो टोड। कारण था कि उससे बेचारे को यहाँ की हिस्ट्री ज्यादा पता थी नहीं, क्रॉस चेक कहां से करता हो। उसने एक सुनी सुनाई कहानियां लिखी, तो थोड़ी गलतियां हैं उसकी हिस्ट्री में। उन गलतियों को मैनेज किसी आदमी ने किया, तो वो कौन थे? हमारे साथ दुर्भाग्य है कि ओझा जी उस साल एक्सपायर हो गए थे जिस साल देश आजाद हुआ था। 47 के अंदर ओझा जी की डेथ हो गई थी। यदि ओझा जी का जीवन काल 20-30 साल और रहा होता, हालांकि काफी एज के अंदर जाके डेथ हुई थी, बूढ़े हो गए थे, एज हुई थी, पर यदि वो यंग रहे होते थोड़े, तो हम राजस्थान के इतिहास के कई पन्ने खुलते हुए और देखते। मैं जो आपको कहता हूं कि प्राचीन राजस्थान 2 दिन में खत्म हो जाता है,
उसका कारण है कि प्राचीन राजस्थान पे किसी ने हिस्ट्री लिखी नहीं। केवल एकमात्र बंदा जो प्राचीन राजस्थान की हिस्ट्री लिखे गए, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। मुझे फिर बहुत बुरा लगता है कि राजस्थान का आदमी होकर ओझा को नहीं जानता कि राजस्थान में पैदा ही क्यों हुआ। ओझा मूर्धन्य इतिहासकार है। सरकारें उनकी मूर्तियां लगाए बड़ी बड़ी कि हमारी हिस्ट्री के बारे में इतनी सारी जानकारियां देखें, और लास्ट 74 साल की उम्र में बीकानेर की हिस्ट्री लिखी थी। आंखें जवाब दे रही थी। उन दिनों में भी डोकरे में क्या ललक रही होगी हिस्ट्री लिखने की, कि तब भी वो हिस्ट्री लिख रहे थे। आजादी के बाद किसी ने हिस्ट्री पे अच्छा काम किया तो तीन शर्मा जी, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, मथुरालाल शर्मा। कौन कौन? तो राजस्थान की हिस्ट्री पहली बार पूरी को लिख के गया, तोड़ वाली को सही करके किसी ने पूरी लिखी ओझा जी। आजादी के बाद किसी ने लिखी 3 शर्मा। कौन कौन? दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, मथुरालाल शर्मा। क्या क्या दोबारा बोलो, है ना, याद रखना है। कई बार कोई पूछ ले, इंटरव्यू में पूछ ले कि आधुनिक राजस्थान के 3 इतिहासकारों के नाम बताओ, और आपको यूं लगेगा राजवीर सर, हमें सर ने पढ़ाई थी, सर ने। फिर मैं खुद भी थोड़ा बहुत तो हुई, मेरे को भी इतिहास खूब सारे आता है। नहीं, अपने 3 नाम बताने, कौन कौन से? दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, मथुरालाल। और आएंगे धीरे धीरे और नाम आ जाएंगे, पर 3 शर्माज तो याद रखने, अपने याद रहेंगे। तो ओझा जी अपने सबसे अच्छे इतिहासकार हुए, इसलिए ओझा जी की बातें ज्यादा मानी गई। इसलिए बाद में एकेडमिक सेशन में माना भी गया कि चौहान सूर्यवंशी है। चौहान क्या है? बाकी कहानियां हैं, उन कहानियों से दूसरी चीजें जुड़ गई कि अग्निकुंड वाला सिद्धांत दिया तो हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया कि वो क्या है? अग्निवंशी। वरना भारत में 2 प्रकार के लोग माने जाते हैं, या तो सूर्यवंशी या क्या माने जाते हैं। और ओझा जी ने यदि सूर्यवंशी लिखा तो इसका मतलब वो लोग कौन रहे हैं? तो 3 तो किताबें बताओ कौन कौन सी? पृथ्वीराज विजय, अमीर महाकाव्य, किसका अभिलेख? विग्राज चतुर्थ। कहां से? कौन थे विग्राज चतुर्थ? पृथ्वीराज चौहान के ताऊ। अजमेर उनकी क्या थी? राजधानी। और चौथे इतिहासकार कौन है अपने? गौरीशंकर हीराचंद। याद रहेगा।